हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक समिति के बारे में जिसका नाम है प्रोफेसर यशपाल समिति। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन एंड पैडागोजी सब्जेक्ट के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन में हमेशा पूछ लिया जाता है कि जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी उसके क्या क्या कार्य थे एवं उसकी स्थापना कब की गई। तो बात करते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में कि इसमें क्या क्या किया गया है समिति द्वारा। मार्च सन 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई गई, जिसमें भारत भर के 8 शिक्षा शास्त्रियों को एकत्रित कर जो समिति बनाई गई, उस समिति में जो प्रमुख थे वो थे प्रोफेसर यशपाल साहब। तो उन 8 शिक्षा शास्त्रियों में प्रमुख थे प्रोफेसर यशपाल साहब। तो इन्हें उस समिति की अध्यक्ष बनाया गया। उस समिति का प्रोफेसर यशपाल साहब को अध्यक्ष बनाया गया। अब उसके बाद इस समिति का क्या क्या कार्य था। समिति का कार्य था खासकर छोटी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर जो पढ़ाई का बोझ है उसे किस प्रकार कम करें, साथ ही जो शिक्षा की गुणवत्ता थी सन 1992 में, उस गुणवत्ता में कैसे सुधार लिया जा सके। सन 1992 के बाद 1993 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में अपना पूरा ब्यौरा पेश किया कि शिक्षा बिना बोझ के। एक पूरी लिखा हुआ एक नोट्स है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम शिक्षा में सुधार ला सकते हैं और शिक्षा बिना बोझ के। तो आई होप अगर वो आपको इंटरनेट पे कहीं मिल जाए तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इस समिति द्वारा कि पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। और इस जो समिति है इसने क्या क्या काम किया एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा के बोझ को कम करना। जो महत्वपूर्ण काम था इस समिति का वो था कि जो शिक्षा है उसका जो भार है, छोटी कक्षाओं के बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा भार बढ़ रहा था, तो उस भार को कम करना इन समिति का उद्देश्य था। शिक्षा का जो भार था उसको कम करना। शिक्षा की गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता था बच्चे को सही ढंग से नहीं मिल पा रही थी, तो उस गुणवत्ता में भी सुधार लाने के लिए इस समिति ने अलग अलग तौर तरीके बताए कि किस प्रकार से हम जो शिक्षा है वर्तमान उसमें चेंज करके बदलाव ला सकते हैं। तीसरा बात करें बस्ते के बोझ को कम करना। जो बस्ता है विद्यार्थी, छोटी कक्षा की बात करें खासकर प्राइमरी लेवल की, तो जो उनके बस्ते का बोझ है उससे ज़्यादा कहीं पढ़ाई का बोझ बच्चे पर ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए भी इस समिति ने सिफारिश की कि जो बच्चे का बस्ता है उसके बोझ को नियंत्रित किया जाए कि इससे ज़्यादा भार बच्चे की पीठ पर ना लादा जाए। उससे भी क्या पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए छोटा बच्चा है और उसके बैग में आपने 5 किलो वजन या 4 किलो वजन लाद दिया, किताबों का, लंच बॉक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चा आने जाने में क्या करता है, थकान महसूस करता है। तो बस्ते के बोझ को भी कम करने की इन्होंने सिफारिश की। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अपनी इस रिपोर्ट में प्रोफेसर यशपाल ने प्रस्तुत की। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपके सामने है। शिक्षा के बोझ को कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता और बस्ते के बोझ को। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी मार्च 1992 में। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि जो यशपाल समिति थी उसकी स्थापना कब हुई, वो हुई मार्च 1992 में। प्रोफेसर यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे, उन 8 में जो प्रमुख थे वो थे यशपाल साहब, तो इसलिए उन्हें क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और काफ़ी सुधार आया इस नीति को अपनाने के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी छोटा टॉपिक था और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सीटेट की परीक्षा जो कि अब जनवरी में होने वाली, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। और चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन से संबंधित कोई भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी थ्योरी मैंने काफ़ी सारी
थ्योरी कंप्लीट कराई हुई है, तो वहाँ पे जाके उसे आप पढ़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किसके ऊपर बनानी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए, बुद्धि के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, या प्याजे किस शिक्षा शास्त्रीय अधिगम के ऊपर, किसी के भी A to Z के ऊपर, तो आप बता सकते हैं मुझे। तो धन्यवाद दोस्तों।